नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घोस्ट स्टोरी हिंदी हॉरर चैनल में। और आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह हॉस्टल में रहने वाले दो दोस्तों की कहानी है जिनका नाम था हेमंत और रवि। हेमंत और रवि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एक साथ एडमिशन लिया था। इसके अलावा वो दोनों एक साथ ही क्लास अटेंड करते और जब एक नहीं जाता तो वहाँ से दूसरा भी नहीं जाता। लेकिन धीरे धीरे दिन बीतते रहे और कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई और कॉलेज 2 महीने बाद से खुलने थे। जब तक रवि और हेमंत ने अपने घर में बहुत मौज मस्ती की, लेकिन 1 महीने बीतने के बाद आखिर वो समय आ ही गया जब यह दोनों दोबारा से हॉस्टल में मिले। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उन दोनों को बहुत खुशी हुई। लेकिन आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि जब से रवि दोबारा छुट्टियों के बाद हॉस्टल आया था, उसका व्यवहार कुछ अजीबोगरीब सा हो गया था। जैसे अकेले अकेले में बैठा रहता था, कॉलेज की छुट्टियां मारकर हॉस्टल में समय बिताता था और कभी कभी तो वह रात को अपने हॉस्टल में दिखाई नहीं पड़ता था और सुबह इस बारे में पूछने पर भी वो किसी को कुछ भी नहीं बताता था। हेमंत को अभी यह बात बहुत ही अजीब लगने लगी थी। हेमंत को ऐसा लगने लगा था जैसे हो न हो रवि के ऊपर कोई भूतिया साया आ चुका है। अब हॉस्टल में आए हुए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन रवि का व्यवहार अभी भी पहले के जैसा नहीं हुआ था। यह सोचकर हेमंत सोचता है कि क्यों ना रवि के माता पिता को कॉल करके ये बता दिया जाए कि रवि क्लासेस अटेंड नहीं करता और वह कुछ अजीबोगरीब सा ही व्यवहार करता है। लेकिन फिर हेमंत सोचता है हो सकता है घर से आने के बाद रवि का मन ना लग रहा हो। ये सोचकर वह उसके माता पिता पर फ़ोन नहीं करता। हेमंत जब ये बातें सोच ही रहा होता है, तभी अचानक ही रवि की माता जी का फ़ोन आता है और वो रोते हुए कह रही थी कि बेटा हेमंत, अगर रवि का कोई सामान रह गया हो तो मुझे बता देना। कल सुबह आकर रवि के पापा उसका हॉस्टल का बाकी सामान भी ले जाएंगे। जिस पर हेमंत बोलता है, क्यों आंटी, कॉलेज तो शुरू हो चुके हैं, अब रवि का सामान घर क्यों ले जाना है, अब तो क्लासेस भी रेगुलर होने वाली है। जिस पर रवि की माताजी ने कहा, बेटा वो दरअसल आज से 4 दिन पहले रवि अपना कुछ सामान लेने के लिए मार्केट गया था और जब वहाँ से लौट रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। इतना सब सुनते ही हेमंत के हाथों से फ़ोन गिर जाता है क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से जिस रवि के साथ रह रहा था वो रवि नहीं, रवि की आत्मा थी। इस घटना के बाद हेमंत को इतना सदमा लगा कि वह अपने घर दोबारा गया और कुछ दिनों बाद भी जब हॉस्टल आया तो कभी कभार उसे लगता जैसे रवि उसके कमरे में बैठा हुआ है और उसके आसपास ही है। और ये सब बातें आज भी हेमंत को डरा देती हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।